कार्य और शेष है। बताओ डरायस, कौन सा मुर्गा जीतेगा? मुर्गे की जीत क्या और हार क्या हुजूर। जीता तो दरबे में और हारा तो झबड़े में। कहना क्या चाहते हो? फर्ज कीजिए ये काला मुर्गा तक्षशिला है और वो बुरा मुर्गा पौरव राष्ट्र। लफ्जों की गुस्ताखी पर मत जाइए हुजूर। तिजारत की सियासत समझिए। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, खुद को दूसरे से बेहतर और ज्यादा जांबाज साबित करने के लिए, मगर हैसियत बस एक मोहरे की है। मगर मोहरा बनने में क्या मजा? मजा तो वो हाथ बनने में है जिसके इशारों पर मोहरे नाचे। सोचिए, अगर इस खेल की कायदे बदल दिए जाए तो, अगर पौरव राष्ट्र को वो हाथ बना दिया जाए तो। तुम सोच क्या रहे हो? दुनिया में हुकूमत हमेशा तिजारत से शुरू होती है। अगर आप मुझसे हाथ मिला दें तो मैं सारी दुनिया से कारीगर बुलाकर पौरव राष्ट्र में कारखाने लगाऊंगा। जमीन आपकी, मेहनत मेरी, मुनाफा बराबरी का। उसके बाद आप जब भी नजर उठाएंगे तक्षशिला आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। मुर्गे की सोच से ऊपर उठेंगे तो सुबह मुर्गे की बांग का मजा लेंगे और रात को इसकी टांग का जायका। व्यापार के सुझाव में महाराज को कोई दिलचस्पी नहीं, परंतु तक्षशिला का सर्वनाश का प्रस्ताव मुझे अमात्य की अनुमति के बिना सेनापति आया है। आशा है कारण उचित होगा। रिपुदमन, महाराज ने प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। आपको नहीं अमात्य। हजूर की शान में सर झुकाता हूं। जो बात बात में सर झुका दे, उस पर से विश्वास बहुत शीघ्र उठ जाता है व्यापारी।
ये खांड देख रहे हो, हमारे यहाँ अतिथि को इसे दूध में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे की सोच यह है कि अतिथि जब तक रहे खांड और दूध की भांति घुल मिलकर रहे, प्रसन्नता और मेल की मिठास के साथ। परंतु तुमने स्वाद ही नष्ट कर दिया, दूध ही फट गया। हमारे रसोई घर में जहां दूध रखा जाता है वहां नींबू नहीं रखा जाता। ये यहां क्या कर रही है भाई? महारानी है, पौरव महाराज को भोजन करा रही। इसे यहां लाकर बड़ी भूल की है भाई। एक बड़ी भूल सुधारी है शिवदत्त श्री। दूसरी बड़ी भूल सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। डरायस, जो खांड के भांति मिलने में नहीं, नींबू के भांति काटने में विश्वास करे, उसका स्वागत नहीं होता हमारे यहां। व्यापारी हो, जो ना कहा गया हो उसे समझने की बुद्धि अवश्य रखते होगे। आशा करते हैं पौरव राज्य में दोबारा तुम्हारा मुख दिखाई नहीं देगा। रुकिए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए। ये भी हमारी रीत है कि जब अतिथि अपने घर को लौट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपूर्ण और संपन्न हो। और एक बात स्मरण रखना, व्यापारी और नारी में एक अंतर भी होता है। व्यापारी अपने लाभ के लिए किसी भी संबंध से खेल सकता है, परंतु नारी किसी भी लाभ के लिए संबंध का व्यापार नहीं करती।
बहुत ऊंचाई से गिराया है हमको भारत वालों ने हुजूर। बाज गिरता है शिकार करने के लिए मॉरिशस, और फारस का ये बाज इस सोने की चिड़िया का शिकार करके रहेगा। मैं जा नहीं रहा हूं, बस चंद कदम पीछे हटा रहा हूं। ये बाज लौट कर आएगा। विचित्र स्वप्न था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर धीरे धीरे लोहे का बनता जा रहा हो। बस हृदय धड़क रहा था। बहुत ही विचित्र अनुभव था आर्य। आपकी गणना क्या कहती है आचार्य? क्या है इस सपने का अर्थ? एक गर्भवती स्त्री का स्वप्न उसकी संतान और संतान के पिता का भाग्य या दुर्भाग्य का संकेत होता है राजन। तो क्या लाने वाली है हमारी संतान? भाग्य या दुर्भाग्य? सौभाग्य राजन, सौभाग्य। और कुंडली कहती है कि महारानी एक पुत्र को जन्म देंगी, और स्वप्न कहता है कि आपका पुत्र पुरुवंश के यश को जन्म देगा। इतिहास में अमर होगा उसका नाम। वो महाशक्तिशाली और सहनशील होगा, ऐसा बाहुबली जो आज तक ना हुआ और ना होगा। धड़कता हृदय ये संकेत है कि उसके बलिष्ठ शरीर में दयावान हृदय होगा। शक्ति और करुणा का संगम होगा आपका पुत्र। उसे कोई पीड़ा अनुभव नहीं होगी, परंतु वो सबकी पीड़ा को समझ पाएगा। राम मलिका, राम 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 मलिका। तुम्हारी तकलीफ मैसेडोनिया के लिए खुशियां लेकर आएगी। तुम्हारी कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। राम मलिका, राम राम मलिका, बहुत तकलीफ होगी। सुनहरे कल के लिए आज तकलीफ लेनी पड़ती है। तुम्हें इस लोहे के बैल के अंदर बंद करके नीचे से आग लगा दी जाएगी।
पहले तुम्हें थोड़ी तपन होगी, फिर जब आग की तपन तुम्हारी खाल को भूनते हुए तुम्हारे गोश्त तक पहुंचेगी तो तुम्हारी रूह से चीख निकलेगी, और जब तुम्हारी रूह से निकली हुई चीख इस बख्तरबंद बैल के जिस्म से होती हुई उसके नथुनों से निकलेगी तो उसकी गूंज आसमान तक जाएगी और ये तय हो जाएगा कि तुमने अपने आने वाले शाह की, मेरी और ज़्यूस की औलाद की तकलीफ तुमने अपना ली है। जितना ज्यादा दर्द तुम महसूस करोगे उतना कम दर्द इसे महसूस होगा। तुम्हारी कुर्बानी का बीज उसे खुशियों का फल देगा। राजन, आपकी संतान वर्ष के सबसे पवित्र समय जन्म लेगी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। इसी समय समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से अमृत निकला था जो 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ था। आपकी संतान भी वैसी ही होगी, सर्वश्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम,